ख्वाबों के शहर क्वेटा के बारे में 8 दिलचस्प हक़ाइक़। दोस्तों, आपने अक्सर हॉलीवुड की एक्शन फिल्म में बर्फ़ में तेज़ रफ्तारी से दौड़ने वाली ट्रेन को कई बार देखा होगा, लेकिन आपने अगर ये सीन हकीकत में देखना है तो पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा के बारे में आपको जानना पड़ेगा, और वो भी जब शहर का दर्जा हरारत -5 डिग्री तक गिर चुका हो। यकीन करें, ये मंजर आपको किसी हॉलीवुड की फिल्म से कम नहीं लगेगा। इसके साथ आपको ये जानकर हैरत का एक झटका लगेगा, ये पाकिस्तान का वो वहद इलाका है जिसके गिरदो नवाह से डायनासोर के बाक़ियात भी मिल चुके हैं। माजी में लिटिल लंदन पुकारे जाने वाला इस शहर को फलों की टोकरी क्यों कहा जाता है, और 1935 में ऐसा क्या हुआ था कि ये शहर सिर्फ 30 सेकंड में खंडर का ढेर बन गया था और 40,000 से ज़्यादा लोग देखते ही देखते लुक़मा अजल बन चुके थे। ये सब इस फैक्ट की भरपूर वीडियो से पता चलेगा। और अगर अभी आपने द इंटरेस्टिंग न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी मेहनत से बनाई हुई सारी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। दोस्तों, फैक्ट नंबर 1, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा फलों की टोकरी भी कहलाया जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे बेहतरीन सेब भी पाया जाता है, जो ना कि सिर्फ पूरे पाकिस्तान में पसंद किया जाता है बल्कि यूरोप और अमेरिका में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा यहाँ के रसीले और मीठे अंगूरों की बगावत का भी कोई सानी नहीं, जब इसके लाल और रस से भरे हुए अनार भी पूरे मुल्क में मशहूर हैं। चेरी, एप्रिकॉट यानी खुबानी और यहाँ के ड्राई फ्रूट्स जिनमें बादाम, अखरोट, पिस्ता और अंजीर भी शामिल है, जो मुल्क भर में खाए जाते हैं, लेकिन इनकी डिमांड पूरी दुनिया में है। इस वजह से क्वेटा शहर के बागात के मालकान हमेशा खुशहाल मिलेंगे। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे हुए इस शहर की गिरदोनुमा के पाए जाने वाले फलों के बागात से बहती ठंडे और मीठे पानी का मंजर आपको किसी और ही दुनिया में ले जाता है, और अक्सर इस शहर का रुख करने वाले लोग सियाह सारा दिन इन बागात में घुसकर फल खाते नजर आते हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, क्वेटा शहर की तारीख वैसे तो 6 सदी ईस्वी से ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन इसको एक शहर का स्टेटस 11 सदी ईस्वी में मिला, जब सुल्तान महमूद गजनवी ने इस पर कब्जा किया और इसे अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लिया, और यहाँ पश्तूनों को एक बहुत बड़ी तादाद में आबाद किया, जिसके बाद से मुग़ल सल्तनत का ये हिस्सा भी रहा। लेकिन फिर अंग्रेज़ों ने इसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को देखते हुए 1876 में यहाँ पर कब्ज़ा कर लिया और बरतानिया की सल्तनत को और ज़्यादा वुसअत देने और तिजारत की गर्ज से यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी बनाया, जो कि पाकिस्तान के बुलंद तरीन रेलवे स्टेशन में से एक है। और इस तरह से क्वेटा शहर पूरे पाकिस्तान के साथ कनेक्ट भी हो गया, बल्कि यहाँ से ट्रेन अफ़गानिस्तान, ईरान भी जाने लगी और आज भी जाती है। इसका बुलान सियाहों की तवज्जो खींच लेता है, जहाँ से बल खाती हुई ट्रेन अंधेरे गारों में से दाखिल होती हुई शहर से निकल आती है और मौसम सरमा में बर्फ़ पर ढकी पटड़ी पर चलती हुई ट्रेन हॉलीवुड का मंजर पेश करती है, और यहाँ से गुजरने वाले सियाह सर्दी से अकड़ जाते हैं। हाँ तो दोस्तों, वैसे तो क्रिकेट पूरे पाकिस्तान का मकबूल तरीन खेल है, लेकिन क्वेटा में इसके दीवाने कुछ ज़्यादा ही हैं, और PSL ट्रॉफ़ी विनिंग क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने तो इस खेल को नौजवानों में और भी मकबूल कर दिया है। लेकिन
आपको ये बात जानकर हैरत का एक झटका लगेगा कि यहाँ फ़ुटबॉल को भी मकबूलियत हासिल है और क्वेटा के नौजवान पाकिस्तान के ऑफिशियल फ़ुटबॉल टीम का हिस्सा भी हैं। और सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि क्वेटा की ख़वातीन भी बाकायदगी से फ़ुटबॉल खेलती हैं और यहाँ इनके फ़ुटबॉल क्लब्स भी मौजूद हैं जहाँ वो मर्दों की तरह फ़ुटबॉल खेलती नज़र आती हैं और प्रोफेशनल फ़ुटबॉल खेलना भी जानती हैं। इनके अलावा इस शहर में बॉक्सिंग भी एक मकबूल खेल है और पाकिस्तान के बॉक्सर मोहम्मद वसीम का ताल्लुक़ भी क्वेटा के शहर से ही है और इंतहाई महदूद वसाइल के साथ इंटरनेशनल मैचेस में बड़े बड़े बॉक्सर्स को धूल चटा चुके हैं। फैल्कन के नाम से मशहूर इस नौजवान ने अब तक 14 मैचेस नेशनल मैचेस खेल चुके हैं, जिनमें से 12 उन्होंने जीते हैं और 2 में उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा है और इन 12 में से 8 मैचेस तो उन्होंने नॉकआउट पर जीते हैं। अगर आपका भी क्वेटा से ताल्लुक़ है और आप भी मोहम्मद वसीम की तरह एक अजीम बॉक्सर बनना चाहते हैं तो कमेंट में हमें अपना नाम ज़रूर बताइए। हाँ तो दोस्तों, फैक्ट नंबर 5 पे हम आ चुके हैं। दोस्तों, क्वेटा शहर के बाज़ारों की बात की जाए तो यहाँ लियाकत बाज़ार, सराजगंज बाज़ार और गंदहारी बाज़ार काफ़ी मशहूर हैं, जहाँ आपको हर किस्म रियायती सामान मिलेगा। ख़ासकर बलोची चप्पल, जो कि पेशावरी चप्पल की तरह होती है, लेकिन इसमें बलोच सकाफ़त का एक टच होता है। इसके अलावा यहाँ पर नेटो मार्केट बहुत मशहूर है, जहाँ पर नेटो फोर्सेस का सामान लाकर बेचा जाता है और यहाँ पर यह बात भी मशहूर है कि यहाँ पर ब्लैक में आपको काफ़ी जदीद असला भी मिल सकता है, जो कि नेटो के फ़ौजी इस्तेमाल करते थे। अगर इस शहर के लजीज़ खानों की बात की जाए तो यहाँ के चप्पल कबाब, रोस्ट, बलोची कबाब और लौंडी कबाब काफ़ी पसंद किए जाते हैं और रात भर आपको बाज़ारों में रौनकें भी नज़र आएंगी। लजीज़ खानों के लिए आने वाले मेहमानों की जो एक बार इनको खाता है वो पूरी ज़िंदगी इनका ज़ायका नहीं भूलता। ऐसे दिलचस्प खाने हैं। दोस्तों, फैक्ट नंबर 6 पे आ चुके हैं। दोस्तों, कोह सलमान की पहाड़ी का सिलसिला क्वेटा के मशरक़ में भी वाक़ है और इसे तख्त सलेमान भी कहते हैं और कोह सलमान हिंदू कश पहाड़ी सिलसिलों का जनूबी हिस्सा भी है और इस पहाड़ी सिलसिले में एक झील भी निकलती है जिसे हाना लेक कहा जाता है। ये शहर से 17 किलोमीटर दूर वाक़ है और इस झील की गहराई 50 फीट है और इसे 1874 में अंग्रेज़ों ने मुख्तलिफ़ कबाइल के ज़मीनों पर बनाया था, जो वो पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान एक ब्रिज का काम करती है। इस झील की खूबसूरती सियाहों को अपनी तरफ खींचती है और मौसम सरमा में इस झील पर हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है और ये बर्फ़ से ढक जाती है, बल्कि इसका पानी भी जम कर बर्फ़ बन जाता है। इस झील की बेहतरीन बात यह है कि यहाँ पर कश्ती रानी यानी पे रोमिंग के मुकाबले भी मुनक़िद किए जाते हैं और जीतने वालों में इनाम भी तकसीम किए जाते हैं। यहाँ पर मौजूद हयात टुरानी वाटर प्रो स्पोर्ट एकेडमी में आप रोमिंग, कोचिंग, कीकिंग और सेलिंग और ट्रेनिंग और टाइमिंग भी दी जाती है और इस झील के एक किनारे पर फैमिलीज़ के अलहदा से लेक साइड रेस्टोरेंट भी मौजूद है, जहां से आकर खाना खाते हैं और झील का लुत्फ़ भी उठाते हैं। यहां पर आपको ये भी बताते चलें कि हाना लेक बलूचिस्तान की वो वहद झील है जहां पर बआसानी पहुंच सकते हैं। क्वेटा में और भी झीलें हैं मगर इन सब का रास्ता काफ़ी दुश्वार गुजार है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, अगर आप कभी क्वेटा शहर जाएं और आपने क्वेटा का आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम ना देखा तो आपका ये टूर अधूरा रह जाएगा और इस म्यूज़ियम में जाकर आपको इस इलाके की हिस्ट्री के बारे में काफ़ी इल्म होगा। पर पाकिस्तान का वह इलाका है जहाँ से करोड़ों साल पुराने डायनासोर के फॉसिल्स भी मिले हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि डायनासोर सिर्फ यूरोप अमेरिका में ही नहीं पाए जाते थे बल्कि इस खित्ते में भी मौजूद थे। इसके अलावा म्यूज़ियम में आपको एस्टेरॉयड के टुकड़े भी मिलेंगे जो कि खला से इस इलाके में आकर गिरे थे।
मुगलों के ताकतवर और आज़ाद हुक्मरान औरंगज़ेब आलमगीर के हाथों कुरान मजीद का नुस्खा भी आपको इसी म्यूज़ियम में मिलेगा, जो इस खित्ते की शानवाज इस्लामी तहजीब का मुँह बोलता शानदार इस्लामी तहजीब का मुँह बोलता सबूत भी है। इसके अलावा यहाँ ज़ेवरात और कीमती पत्थर भी मिलते हैं, जो सियाहों की तवज्जो का ख़ास मरकज़ बनते हैं। 1935 में 31 मई 1935 का दिन क्वेटा की तारीख का स्याह तरीन दिन था, क्योंकि इस दिन 40,000 लोग एक ही झटके में लुकमाए अजल बन गए थे। अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड के ज़लज़ले ने क्वेटा शहर के दरो दीवार हिलाकर रख दिए और उस दौर में लिटिल लंदन के नाम से पुकारे जाने वाला ये तारीखी शहर सिर्फ चंद ही सेकंड में ज़मीन बोस हो गया था। और इस तबाही के बाद अंग्रेज़ों ने इस तारीखी शहर की तमीर और तरक्की पर कोई ख़ास तवज्जो न दी, लेकिन स्ट्रेटेजिक पोजीशन और ईरान और इराक़ के तिजारती रास्तों की वजह से शहर फिर से आबाद होना शुरू हुआ और आज भी पाकिस्तान के बड़े शहरों में से एक है, जहां ज़िंदगी रमा दमा है और अपनी बुलंद बाला पहाड़ी खूबसूरती और बगात और बुलंद बाला पहाड़ों खूबसूरत बगात झीलों की वजह से क्वेटा शहर ड्रीम सिटी के नाम से जाना जाता है। और इसमें एक पहाड़ी पर बैठकर रात को शहर की तरफ देखने से ऐसे लगता है जैसे हज़ारों जुगनू को ज़मीन पर छोड़ दिया है, जो कि अपनी रोशनी से अंधेरों को दूर कर रहे हैं। शहर गए हूँ और इस शहर में और इस शहर के बारिशों में ऐसी दिलचस्प और अनोखी बात आपको मालूम हो जो हमने इस वीडियो में नहीं बताई हो, तो हमें कमेंट सेशन में लिखकर शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अपने दोस्तों को सेंड करें। आपसे बहुत जल्द एक और ज़बरदस्त वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।